नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है सीएट टायर से, जहां दोस्तों इंडिया की लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर सीएट इसकी पेरेंट कंपनी आरपीजी ग्रुप ने कल अनाउंस किया था कि करीब ये 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अपनी सीएट की फैसिलिटीज में। इस इन्वेस्टमेंट के तहत ये अपने पहले से ही मौजूद प्लांट्स में एक्सपेंशन का कार्य करेगी। इसके तहत हालोल प्लांट जो कि गुजरात में स्टैब्लिश्ड है, इसके एक्सपेंशन पे कार्य करेगी तथा एक ब्राउन फील्ड पार्क का डेवलपमेंट करेगी चेन्नई के अंदर। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट फेस मैनर के तहत इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा सीएट के अंदर कई तरीके के नए टायर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया जाएगा इस इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां दोस्तों एनटीपीसी इसने एक पैक्ट साइन किया है गुजरात की पावर यूटिलिटी गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ। इसके तहत एनटीपीसी गुजरात विद्युत निगम को 2.20 पर यूनिट बिजली बेचेगी। इसके तहत जो स्टेट पावर यूटिलिटी है, इसने करीब 150 मेगावाट के प्लांट का डेवलपमेंट का कार्य एनटीपीसी को सौंपा है पीपीए मॉडल के तहत। दोस्तों पीपीए मॉडल को पावर परचेस एग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते के तहत इसमें पहले से ही तय रहता है कि जो डेवलपर है वो कितनी दर पर बिजली बेचेगा कंपनियों को। तो इस प्रकार जो भी डेवलपमेंट करवाता है उसको 25 सालों तक डेवलपर बिजली बेचते हैं। तो इस प्रकार एनटीपीसी गुजरात ऊर्जा विकास निगम को बिजली बेचेगी। दोस्तों एनटीपीसी का प्लान है 2030 तक कि इसके पास 32,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो, 5,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी हो, 2,000 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हो। तो इसलिए ये कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रही है और आने वाले समय में भी चलाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट उत्तराखंड से है, जहां दोस्तों इंडिया की टॉप ऑयल पीएसयू आईओसी, ओएनजीसी, गेल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने एमओयू साइन किया है तथा इन्होंने अनाउंस किया है कि ये करीब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे मिलकर बद्रीनाथ धाम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। इसके तहत इस प्रोजेक्ट के तहत ये एक मास्टर प्लान है जिसके तहत जो बद्रीनाथ धाम है इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ मंदिरों और इसके जो सराउंडिंग एरिया है यहाँ पर बहुत सारी चीजों का ब्यूटिफिकेशन होगा, इको फ्रेंडली एमिनिटीज का डेवलपमेंट होगा, वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट, इन सब पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा समेत बहुत सारी आवश्यक जो परियोजनाएं हैं इनको चलाया जाएगा। दोस्तों फर्स्ट टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट की पीएसयू रिलीजन डेवलपमेंट के लिए फंड दे रही है। दोस्तों पीएसयू का कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल पे आए। यहाँ पर अगर फैसिलिटीज वगैरह जो भी जरूरी है उसको डेवलप किया जाए तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ पर फैसिलिटीज यानी कि सहूलियत ला रही है, जिसके कारण जो टूरिस्ट हैं चाहे वो देसी हो विदेशी हो उनको सहूलियत मिले और आने वाले समय में इनका जो टूरिज्म पोटेंशियल है ये बढ़े। तो इस दिशा में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। तो परियोजना का डेवलपमेंट फेस वाइज होगा और पहले फेज के तहत यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, टॉयलेट्स, गुरुकुल, ब्यूटिफिकेशन समेत कई सारे डेवलपमेंट किए जाएंगे, पेंटिंग की जाएगी पूरे इस हिल टाउन में। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट किए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एनएचएआई से है, जहाँ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के अंदर आने वाली नोडल एजेंसी एनएचएआई को सेंटर ने 500 ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए आदेश दिए हैं और ये काम उसे 3 महीनों के अंदर करना है। दरअसल दोस्तों ये काम डीआरडीओ को सौंपा गया था। ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ से ये काम छीन गया है, बल्कि एनएचएआई डीआरडीओ मिलकर ये काम करेगी। आपको पता होगा कि जो एनएचएआई है इसकी पकड़ भारत में हर जगह पर है, नेशनल हाईवे देश के ज्यादातर कोनों में है। तो इसलिए जो एनएचएआई है इसकी पकड़ बहुत दूर दूर दराज के क्षेत्रों में भी है। तो इस कारण ये एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है डीआरडीओ के लिए। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी प्लांट स्टैब्लिश होगा डीआरडीओ वहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क होगा उसके लिए एनएचएआई काम आएगी। तो ये इस प्रकार मिलकर भारत के अंदर 500 ऑक्सीजन प्लांट 3 महीनों के अंदर स्टैब्लिश कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों टाटा पावर फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी टीपी सूर्या लिमिटेड, इन्हें महाराष्ट्र की जो पावर यूटिलिटी कंपनी है इससे 250 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट उसे पीपीए मॉडल के तहत मिला है। मैंने आपको पावर परचेस एग्रीमेंट के बारे में पहले बता रखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2.53 रुपये पर किलोवाट की दर से बिजली बेचेगी महाराष्ट्र की पावर यूटिलिटी को। दोस्तों ये 250 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट ढोंडेचा सोलर पार्क दहाले में बनाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां दोस्तों आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 10.4% स्टेक बेचेंगे गंगावराम पोर्ट। दोस्तों ये पोर्ट विशाखापट्टनम सिटी के करीब है। पोर्ट को अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसमें 645 करोड़ में बची कुछ स्टेक्स को खरीद सकता है। अभी दोस्तों जो स्टेक है इस पोर्ट में उसमें
99.6% स्टेक अडानी पोर्ट की है और बाकी बची कुछ स्टेक गवर्नमेंट की है। अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी इस बची कुछ स्टेक को भी बेचना चाहता है, तो जैसे ये बेच देगा ये पोर्ट प्राइवेट पोर्ट बन जाएगा। इसके बाद जो भी एक्सपेंशन वगैरह का कार्य होगा ये अडानी पोर्ट ही करेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से है, जहां दोस्तों गवर्नमेंट इसके 63.75% शेयर बेचने जा रही है। इसके लिए दिसंबर में ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन किया गया था, जिसमें कई कंपनियां शामिल थी, जिसमें से 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें एक यूके बेस्ड सेफसी और भारत की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं एक NRI बिजनेसमैन रवि मल्होत्रा, इन सभी को नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आने वाले राउंड में ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी कंपनी इसके इतने शेयर्स को खरीदेगी। दोस्तों सरकार को उम्मीद है कि इतने शेयर्स बेचने के वजह से 4,813 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। दोस्तों भारत के अंदर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनलैंड तथा इंटरनेशनल सी रूट पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्य करती है। इसके पास बहुत सारे ब्लक कैरियर, क्रूड ऑयल टैंकर, प्रोडक्ट टैंकर, कंटेनर वेसल्स, पैसेंजर कम कार्गो वेसल्स, LPG, अमोनिया कैरियर और ऑफशोर सप्लाई वेसल्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एक MOU से है, जहां दोस्तों भारत की ISW स्टील और जापान की JFE स्टील कॉर्पोरेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है। इस MOU के तहत ये एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेंगी। यहाँ पर ये ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल सीट इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। दोस्तों ये अनुमान है कि इसी वित्त वर्ष में इसको पूरा कर लिया जाएगा, फिर भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कार्य किया जाएगा। दोस्तों ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील एक प्रकार की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टील होती है। इसमें एलॉय का यूज़ होता है। ये एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।